मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डी डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ आपको क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्टेट योर एज। आपकी एज क्या है, आप अपने एज को यहाँ लिखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आ गया है, कैन यू टेल अबाउट मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली एज टू वॉट दे डिड ईट। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो या आप क्या खाना पसंद करते हैं। वॉट डिड दे वेयर, और वो क्या पहनते हैं। वॉट स्पोर्ट डिड दे लाइक दे प्ले, यानी वो कौन से स्पोर्ट है, कौन सा खेल है जो वो खेलना पसंद करते हैं। तो यस, हम बता सकते हैं, है ना। लेकिन पूछते हैं, कैन यू टेल अबाउट योर एंसेस्टर्स हु वर लिविंग अबाउट 2000 ईयर बिफोर योर बर्थ एज टू वॉट डिड दे ईट। यानी क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं जो आपसे 2000 साल पहले इस दुनिया में आए थे, कि वो क्या खाते हैं। वॉट डिड दे वेयर, वो क्या पहनते हैं। वॉट स्पोर्ट डिड दे प्ले, वो कौन से खेल खेलते हैं। इन विच टाइप्स ऑफ हाउसेज दे लिव इन, और वो किस प्रकार के घरों में रहते हैं। तो क्या आप इसको बता सकते हैं। देखिए, कुछ हद तक हम इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमने किताबों में, हिस्ट्री की बुक्स में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉपर बताएं कि भाई यही खाते हैं, यही पहनते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नो, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, है ना। तो लिखा है, देन हाउ कुड वी नो अबाउट दैम, तो हम इनके बारे में कैसे जानते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। तो कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या। नंबर 1 है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है, हैंड रिटन बुक्स इन द पास्ट वी आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि वो हाथ से लिखी हुई किताबें जो पिछले ज़माने में, भूतकाल में लिखी जाती थी, उसको हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये आपके लैटिन वर्ड से आया है मैन्यू, जिसके मीनिंग होते हैं, विच मीन्स क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड, जिसके मीन होते हैं हैंड। ठीक है, यानी कि हाथ। अब बोलते हैं, दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये जनरली पाम लीफ पर लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री एंड नोज एज अ ब्रिज। ठीक है, अब पहाड़ी इलाकों में, हिमालय में एक पेड़ होता है जिसका नाम ब्रिज होता है। ठीक है, जिसे हम ताड़ कहते हैं, उसकी छाल के ऊपर लिखी जाती थी, विच ग्रोज इन द हिमालयाज, है ना, यानी ये हिमालय में होता था। दिस बुक डिफर्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस, द लीफ ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स एंड साइंस। अब ये जो बुक्स हुआ करती थी, ये अलग अलग प्रकार की होती थी, यानी इसमें हर तरह के सब्जेक्ट्स को, हर तरह के विषय को लिखा जाता था, चाहे वो रिलीजियस से रिलेटेड हो, मज़हब से रिलेटेड हो, है ना, या आपके बिलीफ से रिलेटेड हो, या राजाओं की ज़िंदगी से रिलेटेड हो, या दवाई और साइंस से रिलेटेड हो, हर तरह की चीज़ें इसमें लिखी जाती थी। अब देखिए यहाँ लिखा है इनस्क्रिप्शन। तो अब ये क्या होता था, तो देखिए यहाँ बताते हैं, दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ये जनरली हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, भारी, टफ, है ना, जैसे पत्थर या फिर मेटल, लोहा, है ना, इस टाइप की कोई चीज़ों पे। सम टाइम द किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्रिप्ट सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे दैम, यानी कि कभी कदार बादशाह लोग भी इसको ऐसे ही लिखा दिया करते थे पत्थरों पे, अपने जो रूल्स होते थे, जो ऑर्डर्स होते थे, उनको ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोग उसे पढ़ सके, समझ सके, देख सके और उसका पालन कर सके। They are other kinds of inscriptions as well, क्या है, where man and women including king and queen। ठीक है, अब बोलते हैं कि अगर हम किंग और क्वीन को हटा दें, उसके बाद कुछ साधारण लोग, औरत आदमियों ने भी इसका इस्तेमाल करा है। रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, यानी वो क्या चाहते थे, इसके लिए उन्होंने ये चीज़ की है। अब बोलते हैं यहाँ पे रिमेन एंड सिल्क अपस्टर, इसका क्या मतलब है, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, यानी कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में बनी और उसका इस्तेमाल हुआ।
अब द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स पेंटिंग एंड स्कल्पचर, यानी कि आप बोलते हैं कि पुराने ज़माने में जो बिल्डिंग्स बनी वो आज तक बची हुई हैं, वो बहुत टफ पत्थर वगैरह से बनाई जाती थी ताकि वो बची रहे। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड, यानी पुराने ज़माने में मजबूत चीज़ बनाते थे, है ना। इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट। और जो आपके आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मतलब हड्डियाँ देखी जानवरों की, चिड़ियों की, मछलियों की, जिससे उन्हें पता चला कि पास्ट में जो लोग थे वो क्या खाना पसंद करते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, यानी कि अगर हम बात करें एनिमल्स के मुकाबले तो जो प्लांट्स का बचा हुआ हिस्सा होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रीन एंड पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, ठीक है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें, वो बीज या वो टुकड़े जो जल जाते हैं वो कुछ समय तक रह सकते हैं, ठीक है। मैं लिखते हैं आर्कोलॉजिस्ट दोज who study the object made and used in the past called archaeologist। अब आर्कोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? वो लोग जो पुराने ज़माने में बनी हुई चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं और उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। अब पहला क्वेश्चन लिखा है वेयर वर द मैन्युस्क्रिप्ट रिटन, यानी मैन्युस्क्रिप्ट जो हुआ करती थी वो किस जगह पे और कैसे लिखी जाती थी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ से लिख सकते हैं दे वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ, यानी वो पाम लीफ पे लिखी जाती थी, या स्पेशल जो ब्रश ट्री थी उसके पत्तों, उसके छाल पे लिखी जाती थी। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वाई डिड द रूल्स मेक इंस्क्रिप्शन, यानी रूल्स को हम इंस्क्रिप्शन पे ही क्यों लिखते थे भाषा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि भाषा जो ऑर्डर देते थे उन्हें इंस्क्रिप्ट इसलिए करते थे ताकि लोग उसे देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे लास्ट क्वेश्चन लिखा है हु आर कॉल्ड द आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट किन्हें बोला जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि वो लोग जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उसकी बनी हुई चीज़ों के बारे में जानते हैं, इसके बारे में पता लगाते हैं, उसको ही हम लोग आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। कर लेंगे, चलिए तो अच्छी वीडियो को ही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।